गरीब लड़की की आत्मा और अमीर की लालच। शांत रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। एक विशाल महल जिसकी दीवारें सोने की तरह चमकती थीं, गंगा किनारे पर खड़ा था। अचानक महल के अंदर से एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। नहीं, ये कौन है? मुझे छोड़ दो। चीख सुनकर महल के नौकर भागे, लेकिन जब तक वे खजाने के कमरे तक पहुंचे, कमरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सोने के सिक्के, जवाहरात सब हवा हो चुके थे। महल के मालिक अब्दुल जमीन पर बैठे हुए कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर और हवाइयां उड़ी हुई थीं। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, वो लौटी है, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। नौकर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह रहस्यमयी चीख किसकी थी और अब्दुल किससे डर रहे हैं? एक रहस्यमयी कहानी। कुछ दिन पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा यह छोटा सा गांव शांतिपूर्ण था। गांव के लोग मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन गांव में एक ही शख्स ऐसा था जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी तिजोरी भर रहा था। साहूकार अब्दुल। अब्दुल का लालच कोई नई बात नहीं थी। उसकी हवेली में हर कोने में गरीबों की छिनी हुई संपत्ति रखी हुई थी। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। गरीबों के आंसू, उनकी मजबूरियां, सब उसके लिए सिर्फ मजाक थीं। लेकिन इस बार उसने अपनी हद पार कर दी थी। चंपा, लकड़हारे की इकलौती बेटी, अपने पिता के साथ जंगल से लकड़ी काटकर बेचती थी। उनकी गरीबी के बावजूद चंपा के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। लेकिन किस्मत ने चंपा को एक भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया। उसके पिता ने अब्दुल से कुछ पैसे उधार लिए थे। अब्दुल ने जब देखा कि वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, तो उसने एक डरावनी शर्त रख दी, अगर पैसे नहीं लौटा सकते तो अपनी बेटी को मेरी हवेली में काम करने भेज दो। मजबूरी में चंपा को अब्दुल के हवेली में भेजा गया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह हवेली उसके जीवन का अंत बन जाएगी। हवेली में कदम रखते ही चंपा ने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो अजीब है। दीवारों से ठंडी हवाएं आती थीं और हर रात उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। एक रात जब अब्दुल ने चंपा को उसकी गरीबी का मजाक बनाते हुए उसे अपमानित किया, तो उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। आपको लगता है कि यह हवेली आपको बचा लेगी? गरीबों का श्राप आपको बर्बाद कर देगा, उसने कहा। यह सुनते ही अब्दुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चंपा को पकड़कर महल के पीछे बने गहरे कुएं में धक्का दे दिया। चंपा की मौत की बात किसी को नहीं पता चली, लेकिन उसी रात से अब्दुल की हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। खजाने के कमरे से हर रात किसी के हंसने की आवाज आती। अब्दुल के सपनों में एक परछाई बार बार आकर कहती, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। हवेली की दीवारों पर खून से लिखे संदेश दिखने लगे, गरीबों का हक लौटाओ वरना तुम्हारा अंत निकट है। अब्दुल ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब उसने अपनी तिजोरी खोली तो उसमें से गहनों की जगह राख और चूरा निकला। डर और पागलपन से वह चिल्ला उठा, यह आत्मा कौन है और वह मुझसे क्या चाहती है? अब्दुल ने फैसला किया कि वह इस रहस्यमयी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मदद लेगा। लेकिन जब वह रात को उनकी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी झोपड़ी के बाहर एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी देखकर अब्दुल कांप उठा। उसने चीखते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत की परछाई धीरे धीरे अब्दुल की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान थी, लेकिन इससे पहले कि अब्दुल कुछ समझ पाता, परछाई अचानक गायब हो गई। अब्दुल जमीन पर गिर पड़ा और बड़बड़ाने लगा, यह आत्मा चंपा की है, वह लौट आई है। क्या चंपा की आत्मा सच में अब्दुल से बदला लेने आई है? महल के अंदर क्या और भयानक राज छिपे हैं? क्या अब्दुल अपने पापों का पश्चाताप करेगा या यह आत्मा उसका विनाश कर देगी? ऐसी और हॉरर और स्कैरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।